मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 2 की साइंस और हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम लोग का रिवीजन चैप्टर है। बहुत ही अजीब लगता है जब अपनी क्लास के व्यूज़ देखते हैं। 2 से 3 व्यूज़ एक क्लास को बनाने में, ये 15 मिनट 16 मिनट का क्लास होता है, लेकिन इसको बनाने के लिए करीब करीब 30 मिनट 40 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो देखा कीजिए एक बार, क्लास अटेंड कर रहे हैं तो तरीके से कीजिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आप लोग क्लास अटेंड करते नहीं हो, क्लास अटेंड करते भी हैं तो आपके कमेंट्स नहीं आते हैं। व्यूज़ 12 14 15 जो भी जाना होता जाता है, लेकिन ये जो कहते हैं कि जो कमेंट्स आने चाहिए, यानी कि जो भी आपके प्रेजेंस, ठीक है, जो भी आपके अटेंडेंस हैं, ये सब बनने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, तो इस पर ध्यान दीजिए। बहरहाल आप लोग इसको रिवाइज कीजिए खूब अच्छे से। ठीक है, अभी आप लोग का रिवीजन चलना चाहिए। जो रिवीजन मैं शुरू कर चुका हूँ आप सभी का, मोर अबाउट एनिमल्स है। मोर अबाउट एनिमल्स मतलब इसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में जानेंगे, कुछ ज़्यादा जानेंगे, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे। ओके, जो क्लास 1 में पढ़े थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे। बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स ऑल्सो है बॉडी पार्ट्स जस्ट लाइक अस। एनिमल्स के पास जो होता है वो हमारी तरह ही बॉडी पार्ट्स होते हैं। You can easily see the body parts if you check a pet animal. You must have seen the most common pet animals like cat and dog. देखिए, उसके बॉडी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमारे बॉडी पार्ट से मिलते हैं, मतलब उनके आकार मिलते हैं। ठीक है, ये से मिलते हैं। जैसे कि चीज़ भी सेम होता है, जैसे उनकी 2 आँखें होती हैं। डॉग्स को ले लो या फिर आप काउस को ही ले लो, उसके 2 आँखें होते हैं, हमारी भी 2 आँख होते हैं। उसके 2 कान होते हैं तो हमारे भी होते हैं। माउथ उनके एक, हमें भी एक। ठीक है, उनके सिंग होते हैं और हमें सिंग नहीं होता है। ये सब डिफरेंस है, ये सब अंतर है हम सभी में। दे हैव 2 eyes, 2 ears, 1 mouth and a nose. उनके पास 2 आँखें, ठीक है, 2 ईयर्स मतलब 2 कान, 1 नोज, ठीक है, 1 माउथ, ये सब चीज़ें इसमें होती है। दे ऑल्सो हैव 4 legs एंड टेल एंड अ टेल। उनके पास 4 टांगे और एक पूंछ भी होती है। द बॉडी इज कवर्ड विद हेयर कॉल्ड फर। जो उनका बॉडी होता है वो हेयर से कवर्ड होता है, उसको हम लोग फर कहते हैं। ओके, जो भी एनिमल्स हैं आप देखेंगे, डॉग्स को ले लें, उसके जो आप उसके शरीर को आप लोग देखेंगे तो वो पूरी तरह से कवर होता है। ठीक है, पूरी तरह से कवर होता है एक हेयर से। उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर कहते हैं। ओके, द बॉडी इज कवर्ड विद हेयर कॉल्ड फर। The body is covered. The body is covered with hair. With hair. With hair. Okay, the body is covered with hair called fur.
ठीक है, द बॉडी इज कवर्ड विद हेयर कॉल्ड फर। Animals' behavior. It is very interesting to observe the behavior of animals. All animals have different way to move, grow and eat. Animals के behavior के बारे में हम लोग बात करें तो उनका जो behavior होता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। उनके चलने का तरीका, उनके उड़ने का तरीका, ठीक है, उनके बैठने का तरीका, उनके दौड़ने का तरीका सबका अलग होता है। Movement of animals. Different animals have different manners to move, walk, okay, fly, etc. Animals have to move from one place to another in search of food and shelter. Animals जो होता है वो एक प्लेस से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरी प्लेस उड़कर जाता है, ठीक है, in search of food, फूड की तलाश में, शेल्टर की तलाश में, इन सभी चीज़ों की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाता है। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट मैनर। डिफरेंट मतलब अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग मैनर्स में मूव करते हैं। सम वॉक विद देयर 4 legs, सम एनिमल्स होप, सम फ्लाई एंड सम एनिमल्स स्विम इन वाटर। सम वॉक विद देयर 4 legs, कुछ जो है वो अपने 4 टांगों से चलते हैं। सम एनिमल्स होप, कुछ जो है जंप करते हैं, जैसे कंगारू वगैरह हो गए। ओके, कंगारू को आप उनके 4 limbs, चारों लिम्स उनको नहीं देखे होंगे चलते हुए, उनके 2 limbs होते हैं और उनके जो हाइंड लिम्स होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, ठीक है, उनके जो हाइंड लिम्स होते हैं वो इस प्रकार होते हैं और इसी से ये इस तरीके से बने रहते हैं और इससे जंप करते हैं, ठीक है। ये अपने 2 लिम्स से ही, जो इनके हाइंड लिम्स होते हैं अपने हाइंड लिम्स से ही चलते हैं और ये हॉप करते हैं, एक जगह से कूद कर दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथी जगह ऐसे करके हॉप करते हैं। इनके बॉडी में एक पाउच भी होता है जिसमें वो अपने बेबी को कैरी करते हैं, है ना, ये भी आप जानते ही होंगे। कुछ एनिमल्स होते हैं वो वाटर में स्विम करते हैं, तैरते हैं। ओके, ग्रोथ इन एनिमल्स, एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है, एनिमल्स ऑल्सो ग्रो लाइक अस, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक उसी प्रकार एनिमल्स में भी ग्रोथ होता है, वो भी बड़े होते हैं। एज ह्यूमन बींग्स ग्रो विद टाइम, सिमिलरली एनिमल बेबीज ऑल्सो ग्रो बिगर। जैसे हम लोग ह्यूमन बेबीज जो होते हैं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो समय के साथ बड़े होते चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जो एनिमल्स बेबीज होते हैं वो भी समय के साथ बड़े होते जाते हैं। एनिमल बेबी सच एज किटन ग्रोज, ओके, इनटू अ कैट, चिक ग्रोज इनटू अ hen, a puppy grows into a dog and a calf grows into a cow। जैसे कि किचन जो होता है वो बड़ा होकर बिल्ली बनता है, ठीक है, बिल्ली का तो बिल्ली ही बनेगा, कोई डॉग तो बनेगा नहीं। कि चिक्स जो हैं, चिक्स बड़े होकर हेन बनते हैं, काफ जो है बड़े होकर काव बनते हैं, है ना, पपी जो है वो बड़े होकर डॉग बनते हैं। ग्रोथ इन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में जो ग्रोथ होता है उनके बारे में देखिएगा। द इंसेक्ट बेबीज ग्रोथ लिटिल बाय लिटिल टू बिकम एडल्ट इंसेक्ट। वो धीरे धीरे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वो बड़े होते हैं और एक समय आता है कि वो भी एक एडल्ट इंसेक्ट बन जाते हैं। जैसे कि हम भी लोग धीरे 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 बड़े होकर एक एडल्ट पर्सन बनते हैं ना, ठीक उसी प्रकार इंसेक्ट्स भी जो होते हैं वो धीरे धीरे बड़े होकर एडल्ट इंसेक्ट बन जाते हैं। द बेबी इंसेक्ट कम्स आउट फ्रॉम एन एग। जो बेबी इंसेक्ट होते हैं वो, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक से ही होता है, ठीक है, और वो द बेबी इंसेक्ट कम्स आउट फ्रॉम एन एग, वो एग से बाहर आते हैं। इट ग्रोज एंड चेंजेस स्टेज बाय स्टेज, और इनका जो ग्रोज, ये जो
पढ़ते हैं और इनके में जो चेंजेस होते हैं वो स्टेज बाय स्टेज होता है, ठीक है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के जो लाइफ साइकिल है उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। दीज स्टेजेस टुगेदर फ्रॉम देयर लाइफ, और ये सारे स्टेजेस मिलकर उनके लाइफ साइकिल का उनके लाइफ साइकिल को फॉर्म करते हैं। ओके, द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई हैज 4 स्टेजेस। जो लाइफ साइकिल होता है बटरफ्लाई का उसके 4 स्टेजेस होते हैं। एक कैटरपिलर, पुपा एंड बटरफ्लाई, ठीक है, एक कैटरपिलर, पुपा एंड बटरफ्लाई, ये 4 स्टेजेस होते हैं। एक, ठीक है, उसके बाद कैटरपिलर, ठीक है, उसके बाद पुपा, ठीक है, उसके बाद फिर जो होता है वो एडल्ट, ठीक है, उसके बाद वो एडल्ट। बटरफ्लाई में एडल्ट बटरफ्लाई में वो चेंज हो जाते हैं। तो मैंने बताया था द बॉडी इज कवर्ड विद हेयर कॉल्ड फर, जो बॉडी कवर्ड होता है हेयर से, ठीक है, उसको लोग फर कहते हैं। और इंसेक्ट्स के स्टेजेस जो है इसके बारे में बताया, और ये बटरफ्लाई के स्टेजेस है। ये पहले एग होता है, इसके बाद ये कैटरपिलर में आता है, ठीक है, उसके बाद फिर ये कैटरपिलर के बाद ये पुपा में आता है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। तो ये इनके स्टेजेस हैं। ठीक है, तो ये इनके स्टेजेस हैं। तो ये थी कुछ बातें जो आपको रिवाइज करनी थी। रिवाइज खूब अच्छे से कीजिए, ठीक है, रिवीजन पर खूब अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके एग्जाम जो होने वाले हैं 2 जुलाई से, कोई एक ही दिन आपका पेपर होगा। अगर आपको खूब अच्छे से जानकारी चाहिए एग्ज़ाम के बारे में, तो आप 25 जून वाला मेरा वीडियो जाकर देखिए। आप लोगों ने 26 जून को देखा होगा, मैंने उस वीडियो को 25 जून को रिकॉर्ड किया था, और आप लोगों ने 26 जून को उस वीडियो को देखा होगा। तो उस वीडियो को जाकर आप लोग देखिए। 15 से 16 मिनट का मैंने वीडियो बनाया है, और उसमें मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट बातों को बताया है, ठीक है, वो सारी इंपॉर्टेंट बातों को बताया जो आपके एग्जाम में ज़रूरी है। तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए, ओके, और उस क्लास को अटेंड कीजिए, आपकी सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को खूब अच्छे से सजाने के लिए, ठीक है, खूब अच्छा बेहतरीन बनाने के लिए उस वीडियो को जाकर देखिए। और चैप्टर 5 तक मैंने पढ़ा दिया, चैप्टर 5 तक खूब अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है, चैप्टर 5 तक खूब अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये बहुत अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। खूब अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव्स बुक में से ही आ रहे हैं। थोड़ा रिवीजन करके अपने रीडिंग हैबिट्स को बढ़ावा दीजिएगा, ठीक है, राइटिंग स्किल्स को थोड़ा बढ़ावा दीजिएगा, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, आपको एग्जाम में लिखने में मदद मिलेगी। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।